औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Mathalicious. Today we are going to start a lecture of mathematics of class 10 unit number 7 Introduction to Trigonometry। आज हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे और लेकिन उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, तो हम पहले वो देख लेते हैं। जी, तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन गिवन है, जिसमें हमारे पास पहली चीज़ है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एंगल क्या होता है। उन्होंने कहा है कि एंगल हमारे पास टू नॉन कोलिनियर रेज का यूनियन है। नॉन कोलिनियर आपको पता होना चाहिए वो होता है जो कि सेम लाइन पे लाए नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास दो नॉन कोलिनियर रेज का यूनियन है जिनका कोई कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक हो गया। अब इस एंगल की ये जो रेज होती है इनको हम कहते हैं आर्म्स, और उसका जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। यानी ये देखें, ये हमारे पास दो नॉन कोलिनियर रेज हैं, ठीक है, जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट है। तो हम इस एंड पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स। और ये जो हमारे पास दो रेज हैं इनको हम कहते हैं आर्म्स ऑफ एन एंगल, ठीक हो गया। इसके अलावा उन्होंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है इनिशियल और टर्मिनल साइड के बारे में। इनिशियल साइड वो होती है जो उस रे की ओरिजिनल पोजीशन होती है, ठीक है। देखिए यहाँ से एंगल शुरू होगा ना, तो ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। इस ओरिजिनल पोजीशन को हम लोग कहते हैं कि ये इनिशियल साइड है। और जहाँ तक वो रे मूव करती है, जैसे देखिए यहाँ से चलता गया यहाँ तक मूव किया ना, तो इस रे को यानी इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इसकी टर्मिनल साइड है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है। हमारे पास जो चीज़ इस तरह से आती है इस एंगल में, यानी कि यहाँ जिस तरह आपको ये शो हो रहा है, ये हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और जो हमारे पास यूँ नीचे से आती है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन अ सेक्साडेसिमल सिस्टम, यानी कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड है। अब हम एंगल को इन तीन चीज़ों में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब डिग्री हमारे पास कैसे आती है, एक सर्कल है ना हमारे पास, उसके सरकमफेरेंस को हम लोग 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 360 इक्वल आर्क्स में हमने उनको डिवाइड कर दिया, तो हर एक आर्क जो होगी ना वो हमारे पास 1 डिग्री होगा, ठीक है। हर आर्क हमारे पास 1 डिग्री होगा। अच्छा, और डिग्री को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा मिनट को हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ये हमारे पास मिनट के लिए होता है, ठीक है। जिसके ऊपर सिंगल डैश है, यानी कि ये सिंगल डैश है तो वो मिनट के लिए है, और जिसके ऊपर डबल डैश है तो वो हमारे पास होता है सेकंड्स के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने डिग्री, मिनट और सेकंड का हमें पता चल गया है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि 60 सेकंड्स जो होते हैं वो मिलके 1 मिनट बनाते हैं, ये तो हमें पता ही है। इसके अलावा 60 मिनट्स मिलके हमारे पास 1 डिग्री बनाते हैं। जैसे 60 मिनट्स मिलके हमारे पास 1 घंटा होता है ना, इस तरह मैथ्स में वो 1 डिग्री होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा 90 डिग्री जो है वो हमारे पास एक राइट एंगल बनाता है, और 360 डिग्री से हमारे पास 4 राइट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। बस ये बात आपको याद रखनी है कि 60 सेकेंड्स 1 मिनट बनाता है, और 60 मिनट्स जो हैं वो 1 डिग्री बनाते हैं, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमने ना इन सब एंगल्स को एक्स वाई प्लेन में लोकेट करना है, तो चले वो देखते हैं। जी, तो एंगल लोकेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग मेजरमेंट कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है, ये हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी कि सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और ये है किसके लिए, पॉजिटिव एंगल्स के लिए, ठीक है। यानी वो चलेगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, फिर आती है 270 डिग्री, और यहाँ पे अगेन 360 डिग्री, ठीक है। ये 360 यानी कंप्लीट एक सर्कल हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास है पॉजिटिव एंगल्स के लिए। और इसी तरह अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाते हैं तो उनको हम इस तरह से लिखेंगे, वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री और -360 डिग्री, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम लोग लोकेट करते हैं इस 30 डिग्री को इस प्लेन में, ठीक है। तो अब ये देखें 30 डिग्री हमारे पास कहाँ लाई करता है, आपको खुद पता चल रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरम्यान में ही कहीं पे 30 डिग्री आ सकता है। तो हम ऐसे ही अंदाज़न अपने यहाँ पे लगा देते हैं कि ये हमारे पास कौन सा, ये है 30 डिग्री, ठीक हो गया। इसी तरह अगला देखते हैं।
इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 22.5 यानी कि 22.5 है, वो भी हमें पता है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री में लाई करेगा, तो उसको भी हम लोग अंदाज़न लगा लेते हैं कि कहीं यहीं यहाँ पे करके होगा। ठीक है, बेसिकली आपने क्या करना है, इनमें लोकेट करने के लिए ना सिर्फ आपने अंदाज़ा लगाना है, आपको बस इतना पता चाहिए कि वो किन एंगल्स के दरमियान में आ सकता है। जैसे अब हम जल्दी से नेक्स्ट वाला देखते हैं, हमारे पास है 135 डिग्री। अब 135 डिग्री जो है ना वो 90 और 180 के दरमियान में आएगा कहीं पे। सो उसको हम लोग ले लेते हैं कहीं यहाँ पे। ठीक हो गया। ये कोई आपके करेक्ट एक्यूरेट एंगल्स नहीं आ रहे, ये सिर्फ आप खुद सोच के और अंदाज़ा लगा के इनको मार्क कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाता है एक और आ गया है 2। तो अब हमारे पास यहाँ पे है 225 डिग्री, और हमें पता है कि 225 के इसमें 180 और 270 के दरमियान में लाई कर है। सो हम उसको लगा देते हैं कहीं यहाँ पे। ये हमारे पास बन गया 225 डिग्री। ठीक हो गया। ये तो सारे थे हमारे पास पॉजिटिव एंगल्स। अब अगर हमारे पास नेगेटिव में आ जाए तो उनको हम कैसे लिखते हैं, तो वो ये चीज़ है। हाँ जी, तो अब हमारे पास है -60 डिग्री। ठीक है, -60 डिग्री अब हमारे पास कैसे आएगा, 0 डिग्री और -90 डिग्री के दरमियान में, मीन्स के यहाँ पे। ठीक हो गई, हमारे पास बन गई -60 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा अगला देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक और गिवन है -120 डिग्री। अब -120 डिग्री हमारे पास किसके दरमियान में आ रहा है, -90 डिग्री और -180 डिग्री के दरमियान, यानी कि यहाँ पे कहीं पे करके। ठीक हो गया। सो अब हम इसको लगाएंगे इस तरह से, ये है -120 डिग्री। अब हमारे पास है -150 डिग्री। -150 डिग्री भी हमारे पास -90 और -180 के दरमियान में आएगा, यहाँ पे कहीं पे करके। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट पार्ट है इसका, वो है हमारे पास -225 डिग्री। अब ये 225 जो हमारे पास ये -180 और -270 के दरमियान में आएगा। सो हम उसको कहीं पे इधर लगा देते हैं। ठीक हो गया। होप सो कि आपको एंगल्स लोकेट करने आ गए होंगे। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन द डेसिमल फॉर्म। मतलब कि हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है वो हमारे पास डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में है। अब हमने उनको करना है डेसिमल फॉर्म में चेंज। अच्छा, जब भी हमने सेक्साडेसिमल नंबर्स को यानी मेजर्स को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना, तो हम लोग क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। 60 से डिवाइड करते हैं मिनट्स के लिए, और 60 इंटू 60 यानी कि 3600 से डिवाइड करते हैं सेकंड्स के लिए। वो हम अभी क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। और जब हमने डेसिमल फॉर्म से सेक्साडेसिमल फॉर्म यानी डिग्री मिनट्स में करना होता है चेंज, तो हम करते हैं उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमने इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। अब देखिए हमारे पास किस तरह से लिखा हुआ है, 45 डिग्री और 30 मिनट, सिंगल लाइन है ना, मिनट। ठीक है, अब पहले हम लोग इसको लिखते हैं इस तरह से प्लस करके, 45 डिग्री प्लस 30 मिनट। ठीक हो गया। अब हमने इसको चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में, यानी कि हमें ये एक उस नोटेशन में चाहिए, यानी कि एक सिंबल में चाहिए, तो वो हमारे पास होगा डिग्री। हमेशा मिनट और उसको सेकंड्स को भी हम लोग डिग्री में चेंज करते हैं डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। तो अब हमारे पास ये 45 डिग्री प्लस 30 मिनट आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको डिग्री में चेंज करते हैं। 45 डिग्री, अब मिनट है तो इसका मतलब हम 60 से इसको डिवाइड कर देंगे चेक, ताकि ये डिग्री में चेंज हो जाए। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं 0 0 से कैंसिल, फिर वही 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक, इसके अलावा ही हमारे पास क्या बन गई, 45 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, ऐसे ही है। अब 1/2 हमें पता है क्या होती है, 0.5। सो 45 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 45.5 डिग्री। ये था, हमने इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 60 डिग्री, 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको अब हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले इन तीनों को हम प्लस करके लिखते हैं इस तरह से, सिंगल लाइन फॉर मिनट और डबल फॉर सेकेंड्स। ठीक है, अब हम इन दोनों को चेंज करेंगे डिग्री में। पहले वाला तो ऑलरेडी डिग्री में, इसलिए हम उसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, वो ऐसे ही आएगा 60 डिग्री प्लस, अब मिनट को हम डिग्री में चेंज करेंगे, और हमें पता है कि एक डिग्री जो है वो 60 मिनट से मिलके बनता है। इसलिए हम क्या करेंगे, मिनट्स को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, ताकि हमारे पास डिग्री आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हमारे पास है 30 सेकेंड्स है।
तो 30 को हम डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 60 सेकेंड्स मिल के 1 मिनट बनाते हैं और हमारे पास 60 मिनट्स मिल के 1 डिग्री बनता है, इसलिए ये 2 टाइम्स हमारे पास 60 आएगा, क्योंकि एक 60 से ये मिनट में चेंज होगा और दूसरे 60 से ये डिग्री में चेंज होगा, इसलिए हमने यहाँ पे इकट्ठा ही लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 60 डिग्री, यहाँ पे वही 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा थ्रू, 3 2 ज़ा 6, 1/2 डिग्री प्लस, अब इसको हम देखें, 1 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा थ्रू, 3 2 ज़ा 6, ये हमारे पास क्या बनेगा 1/60 इंटू 2 डिग्री। चलिए थोड़ा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 60 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री आ जाएगा और प्लस 1/6, 2 ज़ा 12 होता है, यानी कि 120 डिग्री। ठीक है, जब हम लोग इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 1/120 को, तो हमारे पास क्या, तो ये हमारे पास क्या बनता है 0.008। ठीक है, सो अब हम इनको डेसिमल में लिख देते हैं। 1/2 हमारे पास आता है, ये हाफ़ होता है, यानी कि 0.5 डिग्री, और 1/120 को जब आप लोग कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो वो हमारे पास 0.008 आएगा। कुछ आगे जा रहा होगा तो अप्रॉक्सीमेट करके हमारे पास ये 0.008 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 60.508 डिग्री। ठीक है, हमने इस नंबर को डिग्री में चेंज कर लिया है। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास ये है 125 डिग्री 22 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। अब हम इसको भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। पहले इनको ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इस मिनट और सेकेंड्स को डिग्री में चेंज करेंगे। मिनट को चेंज करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे 60 के साथ और ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। प्लस सेकंड्स को चेंज करने के लिए हम लोग 2 टाइम्स 60 के साथ डिवाइड करेंगे, यानी 60 इंटू 60, क्योंकि एक दफ़ा जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास मिनट बनेगा और उस मिनट को दोबारा 60 से डिवाइड करेंगे तो फिर डिग्री बनेगा, इसलिए हमने ये डायरेक्ट स्टेप यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 125 क्योंकि ऑलरेडी डिग्री में, इसलिए से हम लोग नहीं छेड़ेंगे। जब हम ये देखते हैं तो ये दोनों हमारे पास जा रहे हैं 2 पे, तो यानी 2 11 ज़ा और 2 30 ज़ा। ठीक हो गया, यानी ये बन गया हमारे पास 11/30 डिग्री। ठीक है, 0 0 से कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और इधर 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, यानी हमारे पास क्या बन गया 1/12 इंटू 6 डिग्री। ठीक है जी, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 12 हमारे पास क्या बन जाता है 72, यानी 1/72 डिग्री आ गया। अब हम इन दोनों की वैल्यू जब हम कैलकुलेटर पे निकालते हैं तो उसका जो आंसर आता है ना, मैंने उसमें से एस्टिमेटेड वैल्यूज़ यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, ये वाला हमारे पास आएगा 0.366666 का रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 0.36 और 7। राउंड ऑफ तो आप लोगों को करना आता है ना, ये उस तरह से राउंड ऑफ करके और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मैंने लिखी है। इसी तरह जब हम लोग को 1/72 को कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो वो हमारे पास कुछ अप्रॉक्सीमेटेड ये वैल्यू आएगी 0.014 डिग्री। ओके, अब हम करते हैं इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड, तो हमारे पास आंसर आता है 125.381 डिग्री। ठीक हो गया, यानी कि हमने इन सेक्साडेसिमल ईयर्स को, सिस्टम को चेंज करना है डेसिमल में। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर गिवन है पहले हम लोग उन्हें करेंगे ऐड, यानी प्लस के साथ लिखेंगे। फिर मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। सेकंड्स को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर लिया, डिग्री में आ गए। अगर फ्रैक्शन है तो कैलकुलेटर पे चेक करके इनके एस्टिमेटेड पॉइंट वैल्यूज़ निकाल लिए और उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल इनको ऐड किया और हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डीएमएस फॉर्म, यानी कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में। अब हमारे पास नंबर पॉइंट में गिवन है, हमने इनको डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट अलग करेंगे, यानी ये बनेगा 47 डिग्री प्लस 0.36 डिग्री। जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो वापस हमारे पास ये टर्म बन गई। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों को ब्रेक कर दिया। अब हम करेंगे पॉइंट को ख़त्म, यानी 47 डिग्री प्लस ये पॉइंट आ रहा ना, यानी कि हम करेंगे 36/100 के साथ डिवाइड। ठीक हो गया, इसको डिवाइड करने के बाद हम लोग इसको कर देते हैं। अब हमने करना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डीएमएस में करना है, यानी डिग्री मिनट सेकंड में करना है, तो हम इसको करेंगे चेंज मिनट में। 36/100 अब मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ मिनट में चेंज करने के लिए। ठीक है, और ये मिनट का सिंबल लगा देंगे।
ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या बन गया 47 डिग्री प्लस 18 इंटू 6/5 मिनट। ठीक है, 18 इंटू 6/5 मिनट हमारे पास क्या आता है, ये बनता है हमारे पास प्लस 108/5 मिनट। ठीक हो गया। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं यानी कि डिवाइड करेंगे इन सिंपल वर्ड्स, तो ये हमारे पास आता है 21.6 मिनट। अब देखें फिर से पॉइंट आ रहा है, हमने इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक ये पॉइंट हमारे पास से ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, अब फिर पॉइंट आ रहा है, अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, यानी ये बन जाएगा 47 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस 0.6 मिनट। ठीक है, हमने इसको टर्म को ब्रेक कर दिया। अब वही चीज़ हम पहले करेंगे पॉइंट को ख़त्म, वो हमारे पास क्या बनेगा 6/10 और मिनट। अब हमने इसको सेकंड में चेंज करना है क्योंकि हमारे पास एक डिग्री में भी आ गया, एक मिनट में भी आ गया, अब हमें चाहिए सेकंड में। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ और ये हमारे पास टर्म आएगी सेकंड्स में। पीछे हम लोगों ने किया था कि मिनट सेकंड हमारे पास है और उसको डिग्री में चेंज करने के लिए हमने 60 इंटू 60 के साथ डिवाइड किया था, क्योंकि वो हमने डायरेक्ट स्टेप किया था, हमने मिनट और डिग्री को एक साथ लिया था। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने मिनट में ऑलरेडी डिग्री को मिनट में चेंज कर दिया है, अब सेकेंड्स में करने के लिए हमें इसको सिर्फ एक और 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें, 0 0 से कैंसिल। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या बनता है 47 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस 6 एग्जैक्ट 36 सेकेंड। अब इन्हें कंबाइन करके लिख दें, वो हमारे पास कुछ ऐसे बनता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन गिवन है, इसका दूसरा पार्ट है 125.45 डिग्री। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिट किया पहले हमने इसको। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पॉइंट ख़त्म, 45/100 पॉइंट ख़त्म हो गया हमारे पास। अब हमने इसको पहले करना है मिनट में चेंज, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, अब देखिए 0 0 से कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। ठीक है, ये हमारे पास बन गया 125 डिग्री प्लस 9 इंटू 6 हमारे पास क्या आता है 54/2 मिनट। ठीक है, जब 54 को 2 पे डिवाइड किया हमारे पास क्या आ गया 27, यानी कि 27 डिग्री 27 मिनट। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे डेसिमल में कोई चीज़ नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ पे ये सॉल्व हो गया है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, वो इस तरह से आएगा 125 डिग्री 27 मिनट। बस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास ये है 225.75 डिग्री। इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम स्प्लिट करते हैं इसको। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग डेसिमल ख़त्म करते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हम लोग पहला स्टेप ये होता है कि डिग्री को हमने मिनट में चेंज करना है, यानी कि हम इसको करेंगे 75/100 इंटू 60, यानी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में आएगा हमारे पास। 0 0 से कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और ये 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। पीछे हमारे पास क्या बच गया 225 डिग्री प्लस 15 इंटू 3 हमारे पास क्या आता है 45 मिनट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 225 डिग्री 45 मिनट। यहाँ तक हमने क्यों सॉल्व किया, क्योंकि मज़ीद हमारे पास डेसिमल में कोई अमाउंट नहीं है। ठीक है, सो ये इसका आंसर है। अब ये वाला नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है -22.5 डिग्री। सेम वही काम है, मेरा रिपीट करने का मकसद ये है कि आपको सॉल्व करते करते साथ याद हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पहले स्प्लिट किया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट को ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद सिंगल नंबर है, सो इसको डिवाइड करेंगे विद 10 से डिवाइड किया और डिग्री का साइन आ गया -22 डिग्री। अब हम डिग्री को चेंज करते हैं मिनट में, सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 60। ठीक है जी, तो 60 को चेंज करने के बाद हमारे पास ये बन गया मिनट में, 0 0 से कैंसिल, पीछे रह गया 5 इंटू 6, वो क्या बनता है हमारे पास 5 इंटू 6 इज़ इक्वल्स टू 30। ठीक है, 30 मिनट। अब मज़ीद पॉइंट में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, सो हमारे पास इसका आंसर आ गया है, वो है -22 डिग्री और 30 मिनट। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये माइनस कॉमन लेने वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, माइनस जो है वो 22 के साथ ऐसे ही आएगा और दूसरा नंबर पॉजिटिव में रहेगा। ओके,
तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है -67.58 डिग्री। इसके साथ भी हम वही काम करेंगे, -67 डिग्री प्लस 0.58 डिग्री। हमने क्या किया, इसको स्प्लिट किया, फिर हम लोग करते हैं पॉइंट को ख़त्म, ठीक है, डिवाइड किया हमने 100 के साथ। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, -67 डिग्री प्लस, अब मिनट में चेंज करें ना, तो 58/100 इंटू 60, ये हमारे पास हो गया मिनट में चेंज, ठीक है जी। 0 0 से कैंसिल। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 इधर 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। -67 डिग्री प्लस 29 इंटू 6 हमारे पास क्या आ जाता है, 174/5 मिनट आ गया, ठीक है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास कुछ टर्म आती है, वो है 34.8 मिनट। अब आप देखें फिर से हमारे पास पॉइंट आ गया, तो अब हम इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए इसको सेकंड्स में चेंज करेंगे। तो वो कैसे होगा, -67 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.8 मिनट। पॉइंट किसके साथ है, मिनट वाली टर्म के साथ है ना, तो इसलिए ऊपर मिनट आएगा, ठीक है। तो -67 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 8/10 मिनट। अब इसको मज़ीद कर लेते हैं आगे सॉल्व, यानी सेकंड में चेंज करेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ। तो अब हमारे पास क्या आता है, -67 डिग्री प्लस 34 मिनट, 8 6 8 ज़ा 48 प्लस 48 सेकेंड्स, यानी आंसर क्या है आपके पास, -67 डिग्री 34 मिनट 48 seconds. The last part of this question is 315.18 डिग्री, ठीक है। इसके साथ भी हम वही काम करते हैं। होप्स हो कि अब आपको ये स्टेप्स इसके याद होना शुरू हो गए होंगे, ठीक है। 315 डिग्री प्लस पॉइंट ख़त्म करके डिवाइडेड बाय 100 डिग्री, 315 डिग्री प्लस, अब हमने चेंज किया इसको मिनट में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, ठीक है जी। सो कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। अब देखिए हमारे पास क्या बनता है, 315 डिग्री प्लस 9 6 ज़ा 54, 54/5 मिनट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 315 डिग्री प्लस 10.8 मिनट, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास डेसिमल आ गया, सो हम इसको भी अब चेंज करेंगे, 315 डिग्री प्लस 10 मिनट प्लस 0.8 मिनट लिखेंगे। अब हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, वो कैसे होगा जी, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10 के साथ, प्लस 8/10, सेकेंड्स में चेंज करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट वाले टर्म को। सो 0 0 से कैंसिल, हमारे पास क्या बनता है, 315 डिग्री प्लस 10 मिनट प्लस 6 8 ज़ा 48 सेकेंड्स। सो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 315 डिग्री 10 मिनट्स 48 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए हमने डेसिमल को जब सेक्साडेसिमल में, यानी कि डिग्री मिनट्स और सेकंड में चेंज करना हो, पहले हम उस नंबर को स्प्लिट करते हैं, पहले हम लोग उस नंबर को स्प्लिट करते हैं, उसके बाद हम लोग पॉइंट ख़त्म करने के लिए उसको डिवाइड करते हैं, फिर हमने जैसे डिग्री को मिनट में चेंज किया तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फिर आंसर में हमारे पास पॉइंट आता है तो उसको अगेन हम स्प्लिट करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, उसके बाद अगेन 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में चेंज करके हम आंसर ले आएंगे, ठीक है जी। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि हमेशा याद रखा करो और इसको अपनी आदत बना लें कि आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले, या पेपर कोई टेस्ट हो गया, कुछ भी शुरू करने से पहले, रब्बी शरह ली, ये वाली दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये सब याद से पढ़ लिया करें। इससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी आदत बना लें कि आप लोग रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, इससे आपको एक सवाब मिलेगा और आपकी तमाम परेशानियां, मुश्किलात, तकलीफ़ें दूर होंगी और आपकी दुआएं कबूल होंगी, ठीक है जी। सो दिस वाज फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको किसी क्वेश्चन या किसी स्टेप की समझ नहीं आई है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।